हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे आरबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। अगर आप आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर हैं उनका स्टेटमेंट देखते हैं तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आरबीआई जो है इस चीज़ को कंसीडर कर रहा है कि डिजिटल रुपया को जो है इंट्रोड्यूस किया जाए। ओके, डिजिटल रुपये को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर हैं रविशंकर, उनका अगर हम स्टेटमेंट देखते हैं तो वो कह रहे हैं आरबीआई इज कंसीडरिंग ए फेज्ड इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ओके, सेंट्रल बैंक की तरफ से बैक की गई एक डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करने की यहाँ पे बात की जा रही है, क्योंकि हमेशा से जो क्रिप्टो करेंसीज है, जैसे आपका बिटकॉइन है, बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजीकॉइन एक्सेट्रा, ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं ये अनरेगुलेटेड होती हैं। इनको आरबीआई हमेशा से अपोज करता रहा है। फाइन। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इनसे जो कंपटीशन यहाँ पे देखा जा रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में आरबीआई ने ये डिसीजन लिया है। और इंडिया की आने वाले टाइम में अपनी खुद की डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपया यहाँ पे होगा, ये एकदम मतलब सर्टेन सा हो चुका है। आरबीआई ने इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। एक पायलट प्रोजेक्ट पे भी आपका वर्क स्टार्ट यहाँ पे किया जाएगा। पूरे इशू को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंडिया जो डिजिटल रुपया इंट्रोड्यूस करेगा वो बिटकॉइन से किस तरह से अलग है, या दोनों चीज़ें आपकी सेम है, क्या डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में कोई डिफरेंस है, वर्चुअल करेंसीज क्या होती हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो भी आपकी टर्म्स हैं सारी डिस्कस करेंगे, और क्यों आरबीआई ने ये डिसीजन लिया है, आरबीआई के डिसीजन के पीछे क्या रीजंस हैं। काफ़ी सारे रीजंस हैं, ग्लोबल लेवल पे हैं, कस्टमर लेवल पे हमें भी काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं। बिफोर वी मूव, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। देखिए, डिजिटल करेंसीज जो होती हैं, डिजिटल करेंसीज का मतलब है कि जो करेंसी है आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी। जैसे हमारे पास अभी कॉइन होते हैं, नोट होते हैं, तो ये क्या है, फिजिकल फॉर्म में आपकी करेंसी है, फिजिकल फॉर्म में है। इसी तरह से जब वो करेंसी जो रुपया है आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आएगा तो उसे हम डिजिटल करेंसी कहेंगे। अब डिजिटल करेंसी क्या होती है, रेगुलेटेड भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिजिटल करेंसी लिखा है, तो डिजिटल करेंसी रेगुलेटेड भी होती है और अनरेगुलेटेड भी होती है। अगर मैं इस तरह से इसको वेन डायग्राम के रूप में आपको समझाऊं तो ये जो पूरा सर्किल है इसके अंदर सारी डिजिटल करेंसीज हैं। डिजिटल करेंसी यहाँ पे है। अब डिजिटल करेंसी कुछ क्या होंगी, रेगुलेटेड होंगी। रेगुलेटेड जो डिजिटल करेंसीज हैं उसके अंदर जैसे हम मान लेते हैं, रेगुलेशन कौन करता है, रेगुलेटेड जो आपकी करेंसीज होंगी रेगुलेशन कौन करेगा, जैसे आरबीआई करता है। अगर हम देखते हैं जो फिजिकल करेंसी होती है, हमारे पास नोट हैं, कॉइन है, उनका जो रेगुलेशन है, उनकी जो सप्लाई है, उनको कंट्रोल कौन करता है, जो भी सेंट्रल बैंक है। इंडिया में सेंट्रल बैंक आरबीआई है, तो आरबीआई कर रहा है। तो इस तरह की डिजिटल करेंसीज जिनका रेगुलेशन किया जाएगा किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा, तो इनको क्या कहा जाता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, सीबीडीसी। ये एक तरह की डिजिटल करेंसी ही है, लेकिन ये क्या है, रेगुलेटेड है। फाइन। तो जो डिजिटल रुपया आपका इंट्रोड्यूस किया जाएगा, डिजिटल रुपी जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो सीबीडीसी होगा, एक तरह का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का टाइप होगा। और डिजिटल करेंसीज क्या होती हैं, जैसा हमने देखा अनरेगुलेटेड भी होती हैं। तो अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी में ऐसी आपकी करेंसीज, अनरेगुलेटेड के अंदर क्या होगा, उनका कोई रेगुलेशन नहीं है। जैसे यहाँ तो सेंट्रल बैंक आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, तो इन करेंसीज में कोई रेगुलेशन नहीं होता है। जैसे आपका बिटकॉइन है, इथेरियम है, डॉजी कॉइन है, ये सारे जो भी हैं ओके अनरेगुलेटेड भी हैं, और ये क्या है, क्रिप्टो करेंसी है। क्यों, क्योंकि ये क्रिप्टो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप देखोगे बिटकॉइन को कैसे बनाया जाता है, तो बिटकॉइन को बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है उसे हम कहते हैं बिटकॉइन माइनिंग। इसमें क्या होता है, आपको कंप्यूटेशनल पजल सॉल्व करनी होती है। बहुत इस तरह के कॉम्प्लेक्स पजल्स होते हैं जिनको आप कंप्यूटर की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो ये क्रिप्टो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, और ये आपकी पजल सॉल्व करने के बाद क्या होते हैं, आपके बिटकॉइंस जनरेट होते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है बिटकॉइन माइनिंग। फाइन। तो ये हो गई क्रिप्टो करेंसीज जो कि अनरेगुलेटेड हैं और क्रिप्टो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी करेंसीज हैं जो अनरेगुलेटेड तो हैं लेकिन कोई क्रिप्टो टेक्नोलॉजी वो यूज़ नहीं कर रही हैं, तो उनको हमने कह दिया वर्चुअल करेंसीज। फाइन। तो ये इन तीनों में डिफरेंस है, और आप ऐसा कह सकते हो कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो सारी डिजिटल करेंसी होती हैं, ठीक है। लेकिन जितनी डिजिटल करेंसी है सारी क्रिप्टो नहीं होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर डिजिटल करेंसी में क्रिप्टो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। जो आरबीआई ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है वो कौन सी करेंसी होगी, डिजिटल रुपया जो है एक तरह का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगा, सीबीडीसी। और बिटकॉइन जो है वो आपका अनरेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब हम आगे चलते हैं, आरबीआई क्यों यहाँ पे लाना चाह रहा है। आरबीआई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। आरबीआई कहे या जितने भी वर्ल्ड में जितने भी सेंट्रल बैंक है सबके ऊपर प्रेशर है। क्यों, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर आप ये देखिए कि नॉर्मल जो करेंसी है उसकी जगह क्रिप्टो करेंसीज का, जैसे बिटकॉइन एक्सेट्रा का यूज़ होने लग जाएगा, जैसे अल साल्वाडोर ने कर दिया है उसको लीगलाइज, तो फिर सिचुएशन बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया की जो करेंसी है नेशनल करेंसी उनके लिए थ्रीट हो जाएगी।
फाइन। और ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। आप देखते होंगे बिटकॉइन के अंदर किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया, ओके, एलन मस्क ने कहा कि हम इसको यूज़ नहीं कर रहे, तो प्राइस एकदम से क्रैश हो गया। किसी ने कुछ स्टेटमेंट दे दिया, ऊपर चला गया, तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। तो जो लोग इसको स्टोर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर है। तो लोगों को ये प्रोटेक्ट करेगा। इस तरह का जो डिजिटल रुपया आता है वो इतना वॉलेटाइल नहीं होगा, क्योंकि उसको रेगुलेट कर रहा होगा आरबीआई, ठीक है। इसके अलावा ये ब्रिंग डाउन करेगा यूज़ ऑफ कैश, कैश के यूज़ को ब्रिंग डाउन करेगा। अगर डिजिटल रुपया आ जाता है तो कैश का यूज़ बहुत कम हो जाएगा। ऑलरेडी आपके जो मोबाइल वॉलेट्स हैं, अदर डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, उसने बहुत हेल्प की है कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मूव करने में। लेकिन अभी भी इंडिया के अंदर जो करेंसी टू जीडीपी रेशो है काफ़ी ज़्यादा है। मतलब इंडिया में जो कैश है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अगर डिजिटल रुपया आ जाता है, कैश का यूज़ कम होगा, तो इससे प्रिंटिंग की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन की, स्टोरिंग द पेपर करेंसी एटसेट्रा, इनकी कॉस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगी। ये भी एक फ़ायदा है। इंडिविजुअल पर्पज से अगर हम देखें, आप और हम लोग अगर देखें, तो हमें क्या होता है, इंटरबैंक सेटलमेंट के चार्जेस देने होते हैं। मान लीजिए आपका एसबीआई बैंक है और किसी का आईसीआईसीआई बैंक के अंदर जा रहा है, तो ये जो इंटरबैंक ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके लिए कुछ चार्जेस होते हैं, ओके। तो उसका ये कॉस्ट जो है रिड्यूस हो जाएगा, ओके, ऑफिशियल डिजिटल करेंसी, क्योंकि आरबीआई ने इसको बैक किया हुआ है। और ये रियल टाइम पेमेंट करेगा, रियल टाइम पेमेंट होगा विदाउट एनी इंटरबैंक सेटलमेंट। तो ये फ़ायदा हो जाएगा। एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको भी रियल टाइम पेमेंट सेटलमेंट हो रहा है, तो उनके लिए जो ट्रांजैक्शन होता है ना, जो एक्सचेंज रेट वगैरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, टाइम जोन डिफरेंस होता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स वहाँ पे नहीं रहेगी, उनको भी बेनिफिट होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आरबीआई यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि हम इसको नॉन एनोनिमस बना दें। मतलब जो भी डिजिटल करेंसी यूज़ कर रहा है उसकी आइडेंटिटी यहाँ पे पता चले, तो इससे क्या होंगे, ट्रांजैक्शन के अंदर ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। और जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग एटसेट्रा की प्रॉब्लम है, उनमें भी हमें हेल्प कर सकता है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसके अलावा ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करेगा बाय डायरेक्ट ट्रांसफर्स, ओके। ये भी अच्छी बात है। और ये जो स्टेटमेंट आया है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की तरफ से, ये स्टेटमेंट दिया गया है स्पेशली जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसने एक बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद आरबीआई का ये स्टेटमेंट आया है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने कहा है कि हम डिजिटल यूरो को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और हमने अप्रूव कर दिया है इन्वेस्टिगेशन फेज। मतलब ये ट्रायल फेज इंट्रोड्यूस हो गया है। अगले 2-3 साल में आपका ये एक डिजिटल यूरो जो है ये एक रियलिटी होगा। और अगर हम बात करें यूएस या फिर जो इंग्लैंड है, वहाँ के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी ये पॉसिबिलिटीज़ इसके तलाश कर रहे हैं और यहाँ पे डिजिटल जो करेंसीज हैं वो लॉन्च कर सकते हैं। तो जितने भी सेंट्रल बैंक है सब यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन चाइना ने यहाँ पे लीड ली है। चाइना ने ऑलरेडी इसको अनाउंस कर दिया है। चाइना के अंदर पायलट प्रोजेक्ट, मतलब ट्रायल बेसिस पे ये चल रहा है। चाइना का जो डिजिटल युआन है उसको स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी सारी सिटी में ये चल रहा है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे कि आरबीआई को भी यहाँ पे आना होगा, क्योंकि अगर सभी सेंट्रल बैंक यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आरबीआई को भी यहाँ पे आगे आना होगा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आरबीआई का ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, दैट आरबीआई इज गोइंग फॉर फेज्ड इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल करेंसी। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। आरबीआई कह रहा है कि इसको हम एक साथ नहीं ला सकते, काफ़ी सारे हमारे पास चैलेंजेस हैं, और इसलिए हम इसको पायलट प्रोग्राम के थ्रू, मतलब ट्रायल बेसिस पे हम लाएंगे, ताकि हमें पता चल जाए ट्रायल में ये प्रॉब्लम्स है और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। किस तरह के चैलेंजेस हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाए, क्या यहाँ पे हम ब्लॉकचेन यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वैलिडेशन मैकेनिज्म क्या होगा, पेमेंट वैलिड हुआ है नहीं हुआ है, इसको हम रिटेल के लिए करें, होलसेल के लिए करें, या दोनों पेमेंट के लिए एक साथ अलाउ कर दें। और जो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम होगी, एनोनिमिटी की जो प्रॉब्लम है, मतलब कौन पेमेंट कर रहा है उसका पता कैसे चलेगा, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू होगा। अदरवाइज क्या होगा, आपके क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजैक्शन है उसमें डिजिटल रुपए का यूज़ किया जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग में इसका यूज़ किया जाएगा, टेरर फाइनेंसिंग में इसका यूज़ किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों पे आरबीआई यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि किस तरह से हम इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और डिजिटल रुपए को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि आरबीआई जो है डिजिटल रुपए को इंट्रोड्यूस करेगा, आने वाले कुछ सालों में ये रियलिटी होगी। रीज़न हमने यहाँ पे देख लिया है। फाइन। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, यस और नो? ओके, रीज़न के साथ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा आप मुझे इस टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो करें, पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं, 1 अगस्त से आपकी प्राइस राइज हो रही है। अनअकैडमी का जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है उस पर 35% का ऑफ है। दिस इज द प्राइस स्ट्रक्चर। अभी आपको कॉम्बो मतलब जीएस और ऑप्शनल की प्रिपरेशन के साथ ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है। अश्योर वीक चल रहा है जिसमें काफ़ी सारे बेनिफिट है। आपका जो मेंस सब्सक्रिप्शन है नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड है। 80 नंबर ऑफ टेस्ट आपको फ्री दिए जा रहे हैं। लोन फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। 20 बुक्स जिसमें पूरा सिलेबस कवर है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे प्लान्स मिलते हैं। अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप प्लान सेलेक्ट कीजिए। यूज द कोड RBLive टू गेट 10% ऑफ। इसी तरह से आप आइकॉनिक के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, ओके, विथ एडेड बेनिफिट्स।
एंड आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटरिंग और डेली डाउट सॉल्विंग मिल जाती है। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं, दिस इज़ द फीस स्ट्रक्चर ओनली फॉर द ऑप्शनल। आपके 28 जुलाई से नए बैचेस स्टार्ट हैं, तो जो बच्चे 2021, 22, 23 में अपीयर हो रहे हैं वो इन बैचेस में एनरोल करके अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है तो यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं, PDF भी आपको यहीं मिलेगा। हर संडे आपका कॉम्बैट होता है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज का आप बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।